हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि नॉरसेट 10 का रिज़ल्ट आ चुका है और नॉरसेट 10 के रिज़ल्ट के आने के बाद में कुछ कंट्रोवर्सी उठी हुई है। मेनली ये है कि मेरे पास में भी कुछ नॉरसेट एस्पिरेंट जो है वो मैसेज कर रहे हैं और बोले कि सर जो अब की बार की नॉरसेट की जो फर्स्ट रैंक है उसकी 4 कोचिंगों ने उसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो किया है, उसकी फ़ोटो लगा रखी है। तो सब कंफ्यूज है सर, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, किससे करें, किस कोचिंग को चूज़ करें, क्या है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, देखो किसी कोचिंग ने अगर किसी बच्चे का फ़ोटो लगाया है तो उसके पीछे का कारण हो सकता है या तो उसने उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया होगा, या उसने ऑफलाइन लिया होगा, या फिर उसने उसकी टेस्ट सीरीज़ ली होगी, या फिर उसको डेमो लेने गया होगा। तो वो लगा सकते हैं क्योंकि इससे उनके पास में उनकी डिटेल चली जाती है। सेकंड थिंग हम देखें कि वो बच्चा हो सकता है कि 3 या 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल इस कोचिंग में गया, दूसरे साल उस कोचिंग में गया, तीसरे साल उस कोचिंग में गया, चौथे साल उस कोचिंग में गया। तो वो एक तरीके से चारों कोचिंग से पढ़ चुका, तो चारों कोचिंगों को राइट आ जाता है कि वो उसका जो फ़ोटो है वो अपने प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ हो जाती है, इससे बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे फंसते हैं कि सर फर्स्ट रैंक इस कोचिंग की भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, तो सर हम किससे करें। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी कहता था कि हमेशा एक बुक और एक कोचिंग तब जब आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, तब आपको कोचिंग चूज़ करनी है। एक कोचिंग, उस पर ट्रस्ट रखो और उसी के साथ में आगे बढ़ो, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपका ऑटोमेटिक कोचिंग के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। और होता ये है कि देखो कोचिंग ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट करवाती है, ठीक है। हो सकता है किसी में 2 लाइन कम हो या फिर हो सकता है किसी में 2 लाइन ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बाकी आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत ही करवाएगी। हम मान सकते हैं कोचिंग 50% 60% का आपको योगदान दे सकती है, लेकिन जो 40% जो रहेगा वो आपकी मेहनत रहेगी। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है आपको, ना कि ये कि फर्स्ट रैंक इस कोचिंग की आई है, उस कोचिंग की आई है या उस कोचिंग की आई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चे की मेहनत, क्योंकि फर्स्ट रैंक जिस कोचिंग से आती है उसी कोचिंग से बच्चे भी फेल होते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो क्या उनको वो टीचर नहीं पढ़ाते? सेम टीचर पढ़ाते, फिर भी बच्चा एक फर्स्ट रैंक लेके आता है और एक बच्चा फेल होता है। तो कारण सिर्फ उसका इतना है कि जिस बच्चे को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो उससे ऊपर भी मेहनत करके अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाके उसकी रैंक आ पा रही है। और दूसरा घर गया, सो गया, उसको कुछ नहीं है, आलतू फालतू चीज़ों में डोल रहा है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर उन्हें लगता है कि सर ये क्या हो गया। अब वही बच्चे कुछ कोचिंगों की बुराई करेंगे कि उसमें फ़र्स्ट रैंक है लेकिन उसमें कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करेगा, टीचर का योगदान होता है, टीचर हाथ पकड़ के आगे लेके जाता है और उसके आगे जो जाने का काम होता है वो काम होता है स्टूडेंट का, उसकी खुद की मेहनत। कोई पढ़ेगा ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? कोचिंग उसके दिमाग में तो नहीं डालती ना, कोई चिप तो फिट कर नहीं सकती। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक कोचिंग कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, एक बुक जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, आपके बेस क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आराम से इजीली सिलेक्शन होगा। और बस कंटिन्यूटी रखिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है किसी चीज़ में तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ये बात पहले से ही आप सोच के रख लीजिए, ठीक है। अब नॉरसेट 11 में है, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप इन सब चीज़ों से दूर रह के सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करें कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे बस नॉरसेट में क्रैक करके और मुझे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट चाहिए। बस आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ना कि आलतू फालतू चीज़ों में फोकस करें। बस मेरा मोटो यही था। तो आई होप अब आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मेहनत करो और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा।